गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेके एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एनएसी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये है श्रीनिवासन इजेटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है श्रीनिवासन इजेटी। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में सेबी ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है ये श्रीनिवासन इजेटी को एनएससी गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है। ठीक है, अब चलिए इसे समझते हैं ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये इसका पूरा नाम याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना होती है 1992 को और मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके प्रमुख इंडेक्स से ये क्या क्या निकालते हैं, ये निफ्टी 50 यानी जो कंपनी है ये 50 बड़ी कंपनियों का औसत प्रदर्शन दिखाता है। ये फ्रेंड्स भारत का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यानी जो शेयर मार्केट में जितने भी कंपनियां शेयर बेचते हैं खरीदते हैं, ये ऐसी 50 कंपनियां इनके पास है। इससे पहले भी फ्रेंड्स एक और बोर्ड है, उसका नाम है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स, ये 1875 में होती है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब इसी को इन्होंने ये रिप्लेस कर दिया, किसने? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी ये नया है और ये पुराना है, इतना ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? इसका भी मुंबई में है। इसके प्रमुख इंडेक्स में ये सेंसेक्स निकालता है। इसमें 30 बड़ी कंपनियों का औसत प्रदर्शन दिखाता है। ठीक है, ये काम क्या करता है? ये यहाँ कंपनियों के सारे शेयर खरीदते और बेचे जाते हैं। तो दोनों का काम सेम है। अब ये जो दोनों कंपनियां हैं ना, इनको कौन कंट्रोल करेगा? तो इसे करेगा सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना होती है 1992 को। मुख्यालय मुंबई में है और इसका अध्यक्ष कौन है अभी? ये तुहिन कांता पांडे। ये याद रखना फ्रेंड्स, अध्यक्ष है। ठीक है, ये तुहिन कांता पांडे है। इसका काम क्या है? ये सारे शेयर बाजार का नियामक यानी रेगुलेटर करता है इसे। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं इसको रेगुलेट करता है। मतलब ये दिखाता है कि बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी में ट्रेडिंग सही से हो रहा है या नहीं, निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना और कंपनी और ब्रोकर्स पर निगरानी रखना। तो ये सेबी का काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो कौन बन गई फ्रेंड्स? ये है सुशीला कार्की। ठीक है, ये फ्रेंड्स सुशीला कार्की। इन्होंने फ्रेंड्स अभी एक केपी ओली है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी आपको पता होगा नेपाल में अभी जनरेशन जेड जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस प्रोटेस्ट में जो नेपाल की सरकार ने 26 जो सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब कुछ है, सभी को बैन कर दिया था। तो इसके विरोध में जो युवा उतरे थे, इस कारण से केपी ओली जो अभी वहाँ से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो इसके बदले में अभी कौन बनी है? ये अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। तो अभी ये 6 महीने की बनी है, 6 महीने बाद इन्हें सरकार बनाकर दिखाना है, तो ये परमानेंट फिर 5 साल के लिए बन जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रदर्शन हुआ ओली का इस्तीफे के बाद, अभी ये सुशीला कार्की अंतरिम पीएम बन गई है। और इसके पूर्व ये कौन थी? ये चीफ जस्टिस रह चुकी है। ठीक है, यानी नेपाल की पूर्व ये चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। सुशीला कार्की को जैन जी आंदोलन से जुड़े हुए युवा आंदोलन नेता के रूप में इसे चुना गया है। और फ्रेंड्स, ये भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी, तो ये ध्यान रखना इनके बारे में। अब फ्रेंड्स, बात हो रही है नेपाल की, तो चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ नेपाल कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत और हमारे भारत के ये मिलेगा उत्तर और पूर्व में। ठीक है, तो ये है नेपाल। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया और पीएम कौन बन गई है? सुशीला कार्की। और राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल। और भारत की सीमा कितनी लगती है? लगभग 1751 लगती है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा पोर्टल है? ये है ज्ञान भारतम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये भारत सरकार ने ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पांडुलिपियों की डिजिटल सुरक्षा और संरक्षण करना।
ये पोर्टल भारतीय धरोहर को आम जनता तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसमें फ्रेंड्स सांस्कृतिक, प्राकृतिक सहित कई अन्य भाषाओं की पांडुलिपियां होगी। ये शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से इसे बनाया गया है। तो ये ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने, ठीक है, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में NISPR की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन नियुक्त हुई है? ये है डॉक्टर गीता वाणी रायसम, ठीक है। ये फ्रेंड्स डॉक्टर गीता वाणी रायसम, ये अभी NISPR इसकी अध्यक्ष बनी है। ये एक फ्रेंड्स CSAR की एक कंपनी है, ठीक है, इसके ये निदेशक बने हैं। इनके बारे में देखने से पहले फ्रेंड्स हम ये ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें है ये TC कल्याणी। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स अभी ये नई CGA बनी है, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और S राधा चौहान ये बनी है क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष। और अनुराधा ठाकुर की बात करें तो फ्रेंड्स ये अभी RBI की नई केंद्रीय निदेशक मंडल बनी है, तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये समझते हैं ये क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। इसका काम क्या है फ्रेंड्स? ये विज्ञान की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है और सरकार को विज्ञान नीति बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसके अभी अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये गीता वाणी रायसम। ये फ्रेंड्स CSIR इसकी संस्था है। अब चलिए CSIR क्या है इसे समझते हैं। फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना होती है 1942 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और महानिदेशक कौन है? ये है N कलाई सेल्वी। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। CSIR, ये नई महानिदेशक बनी है N कलाई सेल्वी। तो फ्रेंड्स ये CSIR की संस्था है। ये क्या करती है कि वैज्ञानिक जो जानकारी रहती है वो लोगों तक पहुंचाती है और सरकार को वैज्ञानिक नीति बनाने में मदद करती है। तो इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए हैं गीता वाणी रायसम को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हाल ही में देश की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? तो ये कौन सी बन गई है? ये है नमो भारत ट्रेन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स नमो भारत एक्सप्रेस, ठीक है। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये दिल्ली से मेरठ जो कि 55 किलोमीटर की दूरी है इस पर चलेगी। इसे देश की सबसे तेज ट्रेन घोषित किया गया है। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले फ्रेंड्स जो गतिमान एक्सप्रेस है और वंदे भारत एक्सप्रेस है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी, पर जून 2024 में इसकी गति कम कर दी गई और 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। ये किसके द्वारा संचालित होती है? ये ट्रेन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा इसे चलाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन। गतिमान एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रेंड्स ये 2017 में से शुरू किया गया था। और ये वंदे भारत ये 2019 में से शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने हाल ही में कौन सा पहला ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन अभियान शुरू किया है? तो ये कौन सा है? ये समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपीडिशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भारत का पहला आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी ऑल वुमेन अभियान शुरू हुआ है। इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रदक्षिणा। इसमें तीनों सेनाओं की प्रमुख 10 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है और ये अभियान भारतीय आर्मी सेलिंग वेसल से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और त्रिसेना सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये अभियान ध्यान रखना, समुद्र प्रदक्षिणा। अगला है, हाल ही में बैडमिंटन में खिलाड़ियों को कितने सेकंड में अगली रैली के लिए तैयार होना होगा? तो बैडमिंटन में अभी कुछ परिवर्तन किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे देखते हैं हम। तो इसमें क्या किया गया है, कितने सेकंड में अगली रैली के लिए तैयार होना होगा? तो ये है 25 सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बैडमिंटन यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये इन्होंने नया नियम लागू किया है। ये हर रैली के बाद खिलाड़ी को 25 सेकंड के भीतर अगली रैली के लिए तैयार होना होगा। इसका उद्देश्य है खेल को तेज और रोमांचक बनाना। ये नियम सभी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर लागू होगा। इससे फ्रेंड्स टाइम क्लॉक सिस्टम से मैच में देरी कम होगी। तो ये 25 सेकंड कर दिया गया है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना होती है 1934 में, मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और अध्यक्ष है ये पॉल एरिक हेवर
लॉन्स, ठीक है, ये डेनमार्क के है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी ये बैडमिंटन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चैंपियंस है यानी ट्रॉफी है, इन्हें ध्यान रखना। ये थॉमस कप, ये पुरुष टीम खेलती है, और उबर कप, ये महिला टीम खेलती है, ठीक है। और एक है सुदीरमन कप, ये मिक्स्ड टीम में खेला जाता है, तो ये ध्यान रखना, ये कुछ ट्रॉफी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, किस टीम ने पहली बार टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर बनाया है? तो ये कौन सी टीम है? तो ये है इंग्लैंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 304 रन बनाए हैं। यह टॉप 10 टीमों में अब तक का सबसे बड़ा टी20 स्कोर है। पहली बार इंग्लैंड ने टी20 में 300 रन का आंकड़ा पार किया है। यह उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में रिकॉर्ड बनी है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने कल ही एक क्वेश्चन देखा था, ये इसमें था कि भारत ने यूएई के खिलाफ 58 रन का लक्ष्य 4.3 ओवर में ही हासिल कर लिया था। तो ये भी एक अपने आप में हिस्ट्री था, ठीक है। तो ये यूएई के खिलाफ खेला गया था। ये भी भारत में टी20 इतिहास की सबसे बड़ी तेज जीत साबित हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर डाटा आपको अच्छा लगा, कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।